अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारा इस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का बुनियादी मकसद ये है कि आपको उर्दू के अंदर हम ब्लॉगिंग सिखा सकें। स्मार्ट टेक इंस्टीट्यूट के पैनल से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक ब्लॉगिंग के हवाले से निच कैसे सेलेक्ट करनी है, CMS कैसे सेलेक्ट करना है, वर्ड के प्रेस को इंस्टॉल करने से फिर थीम, उसकी सेटिंग, कन्फिग्रेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें उर्दू के अंदर हमने सिखाई हैं। उर्दू हमारी पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज है। बहुत सारी कम्युनिटी जो है ना वो इस वक्त बआसानी न्यूज़ और इंफॉर्मेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स वो जो है बआसानी से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं इसके हवाले से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। साथ ही घंटी के बटन बना हुआ उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकेंगे और आप उनको वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट पर ब्लॉगिंग या ई-कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये व्हाट्सएप का ग्रुप स्मार्ट टेक इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आपके सवाल, आपकी क्यूरीज, आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट बेस्ट उर्दू न्यूज़ के नाम से हमने रजिस्टर्ड की। इस वेबसाइट की मुकम्मल सेटिंग, होस्टिंग, इसकी वर्डप्रेस, इसकी थीम, इसके मेन्यूज़, इसकी थंबनेल्स, इसकी सेटिंग्स, जितने भी डाटा हमने अपलोड किया है, हेडर, फुटर और इस किस्म की तमाम चीज़ें हमने इन वीडियोस को फॉलो करते हुए कंप्लीट की हैं। आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि हम आपकी जो वेबसाइट है उसको मल्टीलिंगुअल कैसे कर सकते हैं, कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से मल्टीपल जो है लैंग्वेजेस को कैसे सपोर्ट कर सकती है। ये इस वक्त है आपकी उर्दू की वेबसाइट। अगर आप इसको इंग्लिश की वेबसाइट के अंदर, फ़ारसी के अंदर, बाकी डच के अंदर, जर्मन या बाकी और लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं और ऑप्शन देना चाहते हैं कि लोग आपकी जो न्यूज़ हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है, आपके आर्टिकल्स हैं, उसको बाकी लैंग्वेजेस में भी रीड कर सकें ऑटोमेटिकली। वो कैसे करेंगे? आप मेन इस वर्डप्रेस के ऊपर चले गए हैं। इस वर्डप्रेस के से जो है आपके पास यहाँ प्लगइन, आपने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ आपने लिखना है मल्टी, ठीक है, जस्ट इतना भी लिख देंगे तब भी आपके पास आ जाएगा मल्टीलिंगुअल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये आएगा प्लगइन। मल्टीलिंगुअल लिख लें या आप गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे, ठीक है। ये गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो तब भी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो टूल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट, ठीक है। ये आपके पास है, ये टेस्टेड है ऑलरेडी, 4 लाख से ज़्यादा इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। इस वक्त इसके रिव्यूज़ हैं। एक दिन पहले ये अपडेट हुआ, मतलब 4 फरवरी को उसको अपडेट किया गया। कंपेटिबल है आपके इस करंट वर्जन के साथ। इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये इंस्टॉल किया आपने, इसको एक्टिवेट किया। जो ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, इसकी जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास आएंगी कि आपने इसको कहाँ पे लेके जाना है। जी ट्रांसलेट सेटिंग्स पे जाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया विजेट की जो लुक है वो कैसी होगी, क्या वो ड्रॉप डाउन होगी, यहाँ पे आप चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। अगर आपने ड्रॉप डाउन करना है, फ्लैग्स एंड ड्रॉप डाउन, आपके फ्लैग्स भी आ रहे हो और ड्रॉप डाउन भी आ रहे हो, उस तरीके से प्रोसेस है। जस्ट आपने ड्रॉप डाउन करना है, उस प्रोसेस में भी आ जाएगा। फ्लैग्स आपने शो करने हैं, वो फ्लैग्स इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश फ्लैग्स विद लैंग्वेज करना है, वो आपके पास यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। या आप जस्ट लैंग्वेजेस नेम करना चाहते हैं, वो भी आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के कोड होते हैं, वो आपके आ सकते हैं। लैंग्वेजेस कोड यहाँ पे शो कर सकते हैं। और ग्लोब आपने शो करना है पूरा का पूरा, वो ग्लोब भी शो हो सकता है। ज़्यादातर जो है वो ये नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स, ठीक है, इस प्रोसेस में करेंगे। आपके पास लैंग्वेजेस भी आ रहे हैं और फ्लैग्स भी आ रहे हैं, यही नॉर्मली यूज़ होता है। ट्रांसलेट किससे करना है आपने, ठीक है, हम ट्रांसलेट इसको उर्दू से कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ जो ऑप्शन होगी वो उर्दू की है। उर्दू से आगे आपने किस में ट्रांसलेट करना है वो आपके पास यहाँ से ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। शो इन मेन्यू अगर आपने करना है, टॉप का जो मेन्यू है इसमें हम आप शो कर देंगे। लैंग्वेज कलर्स वगैरह जो है वो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जो जो लैंग्वेजेस आपने यहाँ ओके करनी है वो यहाँ आप उनको टिक कर दें, ठीक है। वो सारी लैंग्वेजेस जो है ना आपके पास टॉप पे आ रही होगी। ओके, यहाँ पर ये सारा कुछ करने के बाद आप जस्ट इसको सेव करेंगे, ठीक है।
तो आपकी चेंजेस जो सेव हो जाएंगी। हम इसको फ्रेश करेंगे तो आपके टॉप का जो मेन्यू है, ये वाला मेन्यू, यहाँ पर आपकी ये लैंग्वेजेस का मेन्यू आ गया। अब आपने ये आपका इस वक्त सारी जो डाटा है वो आपका उर्दू के अंदर मौजूद है। आपने जैसे इसको क्लिक किया, ठीक है, और इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। जो ही आपने ये इंग्लिश के अंदर किया तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट होगी, देखें ऑटोमेटिकली। ठीक, आपके जो टॉप के मेन्यूज़ हैं, आपका जो डाटा है, टेक्स्ट है, टाइटल है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो चुकी है। अब इस इंग्लिश की ट्रांसलेशन को अगर आपने किसी और लैंग्वेज में करना है तो वो उस लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट हो जाएगी। ये देखें मैंने डच की लैंग्वेज में किया, डच में आ गया। अगर आपने अरबिक में करना है, आप अरबिक करेंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, जो भी आपने वर्डिंग यूज़ की है वो सारी की सारी आपकी अरबी के अंदर ट्रांसलेट हो चुकी होगी। अगेन आपने इसको उर्दू के अंदर लेके आना है तो आपके पास उर्दू की ऑप्शन मौजूद है। आप इसको उर्दू के अंदर लेके आएंगे तो अगेन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज थी उसके अंदर ये ट्रांसलेट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल कर सकते हैं कि आप ऑप्शन दें यूज़र को कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को शो कर सके, आपकी लैंग्वेज को शो कर सके। यहाँ आपके पास ऑप्शन हैं कि आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करना है, यहाँ आपने किस साइड पे शो करना है, वो आपको शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सिलेक्टर टॉप लेफ्ट पे करेंगे आप, ठीक है, टॉप लेफ्ट नो स्क्रॉल पे करेंगे, टॉप राइट पे कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको टॉप लेफ्ट पे करेंगे तो ये बिल्कुल जो इसकी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी शो होना शुरू हो जाएगी। ये वाला मेन्यू जो है ये टॉप पे यहाँ पे चला जाएगा। आपका जो सेटिंग्स के मुताबिक है इस तरफ आपकी ये जो मेन्यू है टॉप के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। टॉप लेफ्ट हो राइट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आपने मेन्यू सेलेक्ट करना है उसके मुताबिक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।